दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बहुत दिन से तुम लोग बोल रहे थे व्लॉग्स में, तुम लोग बोलते रहते हो, ऑब्वियसली तुम्हें पता है ये ढीठ हो चुकी है, ये एक दिन व्लॉग करेगी, अगले दिन इसके व्लॉग का भरोसा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ गलत बोलते हो या तुम लोग मुझे उल्टा बोलते हो। तुम मेरी सिचुएशन को समझते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? तुम उस चीज को समझते हो। हाँ, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसे थैंक यू बोलूं, हर एक इंसान को मिलकर बोलूं थैंक यू सो मच ऐसा वाला, पर तुम लोग बहुत करते हो। तो तुम लोग जानना चाहते थे हाथ के बारे में, मेरे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब कैसा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब कैसा है, हुआ क्या था आपने बताया। तुम लोगों ने बहुत सारे मेरे यूट्यूब के कमेंट में हाथ को क्या हुआ, हाथ को क्या हुआ, इंस्टा पे हाथ को क्या हुआ, बताओ बताओ प्लीज बताओ प्लीज बताओ। आपने बताया नहीं कैसा है कैसा नहीं है। अभी मैंने इतने टाइम से व्लॉगिंग नहीं करी थी, तो मेरे पुराने व्लॉग डार्क सर्कल, तो मेरे पुराने व्लॉग्स में कमेंट आने लगे थे कि तुम ठीक हो ऐसा। तो सबसे बड़ी बात, व्लॉग इसलिए नहीं आ रही थी व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उस चीज के लिए खुद अभी भी रेडी नहीं हूँ, उस चीज को फेस करने के लिए कैमरा में। तुम व्लॉग जब तक आ रहा था जब तक मेरे हाथों में पट्टी थी, अब मेरे हाथों की मैंने पट्टी हटा दी है। अब मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मैं उसको खुला रखूं ताकि हवा लगे, वो चीजें सूख जाए। तो मैं उस चीज को कैमरे में खुद फेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद उस चीज को लेकर इतना टेंशन में रहती हूँ, टेंशन मतलब एंजाइटी होती है मुझे वो चीजें देख के, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी, तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो और ऐसा परमानेंट स्कार रह जाए उसके हाथ पे। तो पर आज मैंने सोचा कि मैं कब तक इस चीज से भागती रहूं, कब तक मैं ना करूं, मैं अपना ही वो कर रही हूँ, मैं तुम लोगों को ही मतलब धोखे में रख रही हूँ, व्लॉग्स ना लाके ये सब ना करके, कब तक मैं फालतू में करती रहूं। तो अब एक बार का डर है, तुम लोगों को निकाल दिया, बाकी मैं धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगी। पर ये चीज, मेरी बात सुनो, ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं वो चीज अपना हाथ, हर कोई ऐसा ऐसा देखता है, ये हाथ तो ठीक है मेरे लेफ्ट हैंड में लगी है, मेरे राइट में नहीं लगी। तो जो लोग कह रहे हो एक हाथ में पट्टी थी, एक हाथ में दूसरा, कभी इस हाथ में आ रही है कभी उस हाथ में आ रही है, मेरे उसी हाथ में लेफ्ट हैंड में पट्टी है। वो बस कैमरा का एंगल चेंज होता है, कभी फ्रंट कभी बैक, तो उससे वो एंगल्स चेंज होते हैं, वरना मेरे लेफ्ट हैंड में पट्टी है। तो तुम लोग बार बार बोल, अभी देखो मैं ना उस चीज को फेस कर रही हूँ, मैं जानबूझ के अपना वो हाथ कवर रखती हूँ, कभी फुल स्लीव्स पहन के, कभी पट्टी बांध के, कभी कुछ करके, ताकि मैं उस चीज को ना उतना फील करूँ ना मुझे वो चीज उतनी फील हो, ना ही मुझे वो दिखे। तो मैं उस चीज को ऐसा कवर करती हूँ। पर कब तक, वो चीज मैं खुद से कह रही हूँ, कब तक करेगी तू, कब तक? तो मैंने सोचा लेट्स डू इट, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो है तो है, अब वो जा ही नहीं सकता, जो होना था हो गया, अब वो चीजें हट नहीं सकती है। ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है स्टिचेस के निशान कभी भी नहीं जाते, वो हमेशा तुम्हारे हाथ पर रहेंगे। तो फोकस, रुक जाओ, ये देखो मेरे हाथ पे जो निशान है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस है, एज यू कैन सी। और ये देखो, ये यहाँ ये दिन तुम्हें अगर दिख रहा हो कि वो कितना कितना नस से बचा है, ये देखो, बाय गॉड ग्रेस आई एम अलाइव, टाइगर अभी जिंदा है मतलब लाइफ में कितना ही डाउनफॉल चल रहा हो, अपनी ही सिचुएशन पे कॉमेडी करती हूँ ताकि कोई और बोले तो बुरा ना लगे, पर बुरा तो लगता है, ऑब्वियसली बुरा तो लगता है। अब मैं बार बार ऐसे करती हूँ, तो ये देखो मुझे नहीं पता यार मैं कैसे इस चीज को फेस करूं, कैसे ना करूं, पर तुम लोग पूछ रहे हो कैसे हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, पर जो हुआ हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर मैं तुम्हारे आगे बैठी हूँ वो भी अच्छे के लिए ही बैठी हूँ शायद, वरना तो अगर अभी मेरा बुलावा नहीं आया था तो भगवान ने कहा अभी नहीं बेटा, अभी तेरा थोड़ा वक्त बचा है धरती पर, उसको जी कर आ। तो वही भगवान ने बोला जीने का तो जीने का ना, अब भगवान ने चांस दिया है तो जी तू, तो अब हम जी रहे हैं। तो ये चीज है, तुम लोग बार बार कह रहे हो कि आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यार मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है इससे। कितना सा हाथ है उस पर, इतना बड़ा निशान हो गया, हाफ। ओ भाई तुम देख रहे हो मैं पकड़ भी रही हूँ तो मेरी नस हाथ में आ रही है और अब मेरी फट रही है। पर ये चीज मुझे बहुत, ये जो चीज हुई है मुझे वो बहुत चीजें याद दिलाता है, क्या था, क्यों था, कैसे था, मेरी फैमिली के लिए भी। मैं ऐसी ना बात नहीं करती, तुम्हें पता है कि तन्नू कभी ऐसे सीरियस व्लॉगिंग नहीं करती है, मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी तुम लोग सैड हो या तुम लोग बोलो कि ये क्यों अपने रंडी रोने कर रही है।
तो मैं वो चीज कभी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम लोगों को, तुम लोग कहते हो कि आपके ब्लॉग देख के मेरे चेहरे पर स्माइल आती है, तो मैं हमेशा उस स्माइल को ही बरकरार रखना चाहती हूँ, ताकि तुम लोग मेरे ब्लॉग्स को देखकर हंसो, जो भी डिप्रेशन में है मेरी तरह वो बाहर आए। डिप्रेशन इज बेटर देन नॉर्मल लाइफ, जेन्युइनली डिप्रेशन इज बेटर देन नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ में ठीक है, डिप्रेशन में बकचोदी करता है इंसान, तो विच इज बेटर, विच इज फार बेटर। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि तुम लोग जानते हो, मौसम दिखाती हूँ तुमको सबसे पहले। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो तुम ये देख रहे हो, इसके अंदर बच्चा था, ठीक है। जब मुझे पता चला कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब जैसे ही मुझे पता चला तूफान आ रहा है, तो मैंने वेट करा काफ़ी देर, और लेकिन जब बहुत तेज़ ऐसी बारिश हुई कि भीगने वाली, तो इतने में वो बच्चे, उसमें एक बच्चा छोटा सा और एक अंडा था, इतने में वो बच्चा निकालती, इतने में गमले में पानी भर चुका था, एक्चुअली पानी भर चुका था। तो और ना इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि मैं खिड़की भी नहीं खोल पा रही थी, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने खिड़की खोली, इतने में गमले में पानी, मैंने उस गमले में हाथ डाला और मैंने वो बच्चा निकाला, फिर मैंने वो अंडा निकाला, और वो जो बच्चा मैंने निकाला था वो ये रहा, और ये रहा अंडा, ठीक है। अभी वो बच्चा सांस तो ले रहा है, मैंने उसको लिटरली बिल्कुल आधा घंटा ऐसा गरम रखा है, और वो मुंह खोल खोल के सांस ले रहा था वो। मैंने तो बिल्कुल ऐसा होप, अभी भी मेरे पास होप नहीं है कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 दिन का बच्चा है और ये पूरा पानी के अंदर डूब चुका था। मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करा। उसकी माँ पूरी अभी भी वहाँ पर बैठ के अपने गमले में बच्चा ढूंढ रही है, पर मैं अभी कैसे दूँ, उस गमले में पूरा पानी भरा पड़ा है, पूरा प्रॉपर पानी भरा पड़ा है, और ये अभी भी ठीक से सांस नहीं ले रहा है, ये अभी भी ठीक से सांस नहीं ले रहा है। तो मैं अंडा तो रख दूंगी, मैं जब बारिश हट जाएगी तो मैं अंडा तो ऑब्वियसली रख दूंगी वहाँ पर, लेकिन रही बात बच्चे की, वो मुंह खोल खोल कर सांस ले रहा है, और उसने गर्दन ऐसे कर ली है, एक तरफ ही लुढ़का लिया। मैंने उसको बहुत देर तक ऐसा कपड़े को गर्म रखा ड्रायर से, मैंने बहुत देर तक करा, पर भाई मेरी जो धड़कन है धक 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 इतनी बड़ी हुई है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ये भैया ये मर ना जाए, ये 3 दिन का बच्चा है। मेरी तो हार्ट बीट रुकी हुई है, और उसकी माँ देखो वो गमले में ढूंढ रही है कि वो पानी के अंदर उसका बच्चा है। ये देखो, ये बच्चा इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा वीक है, क्योंकि ये 3 दिन का बच्चा, और इसकी नाक के अंदर प्रॉपर पानी घुस गया, क्योंकि वो डूब चुका था पानी के अंदर। और मैंने जितनी जल्दी हो सका मैंने उतनी जल्दी एक्शन लिया, उसको बाहर निकाल दिया एकदम से झटके से। पर इतने में करते कि बारिश ही इतनी तेज़ आ रही थी कि वो 2 सेकंड चटपट आंख बंद करके खोली, इतने में वो पानी भर चुका था। मैंने फिर भी बहुत जल्दी, अब मेरे से जितना हुआ ठीक है, बाकी भोले बाबा इस पर कृपा बनाए रखे, और जितनी इसकी ज़िंदगी लिखी होगी ये जिएगा। मैं अपनी तरफ से 200% देने वाली हूँ, लेकिन जितनी इसकी ज़िंदगी है वो तो ये जिएगा। अगर इसकी नहीं लिखी होगी तो ये नहीं बचेगा आज, अगर इसकी लिखी होगी तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तो भगवान से दुआ ही कर रही हूँ कि प्लीज़ इसे ठीक कर दो, बस इसकी सांसें चली रहे, बस हिम्मत, बस ये बच्चा हिम्मत दिखा दे। ये बाकी मैं अपनी तरफ से 101% दे रही हूँ, ये बच्चा बस हिम्मत ना तोड़े अपनी। मैं वरना हर 2 मिनट में इसको गर्म रख रही हूँ, हर 2 मिनट में ड्रायर चला रही हूँ। अंडा तो बच जाएगा, लेकिन ये बच्चा, इसकी नाक में पानी चला गया। ये बहुत देर, मैंने पहले व्लॉगिंग नहीं करी, तुम लोग बोल रहे होंगे कि पहले तुमने नहीं दिखाया। भाई पहले मैं उस टाइम पे मेरी सिचुएशन देखो, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, और ये मैं ऐसा नहीं छत पे गई थी, मैं खिड़की से ही इसको निकालने में भीग गई, मैं प्रॉपर भीग चुकी हूँ। और मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई, भाई मेरा दिमाग नहीं चलता इन चीज़ों में कि वीडियो बना लो पहले, वीडियो बना लो पहले। मैंने पहले ये देखा, मुंह खोल खोल के सांस ले लिया, और मुझे तो लगा एक पल को ये गया, क्योंकि इसका ऐसे करके इसने गर्दन गिरा ली और इसकी मुँह चोंच खुली रह गई। भाई मैंने उस टाइम पे इसको एकदम गर्माहट दी, भगवान से दुआ करी कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि मैं ना ये सब चीज़ें नहीं देख पाती, मेरे से नहीं हो पाता। तो मैंने जितना हो सका मैंने किया, बाकी जो होता है मैं बताती हूँ आगे। भाई अभी गमले का पानी निकाल रहे हैं, देखो आधा तो निकल गया, उसमें वो जो अंडा फूटा हुआ है ना, वो बच्चा इसी में था। भाई तुम्हें पता है मेरे हाथ में ना पट्टी भी नहीं बनी थी, और मैं बारिश के पानी में सीधा हाथ डाल दिया। ये मेरे को अब सेप्टिक वैप्टिक फैल जाएगा, मुझे उस चीज़ का डर नहीं था, मेरे को था कि उस टाइम पे अब जाकर जलन हो रही है हाथ में। पर कोई बात नहीं भाई, मेरा हाथ किसी की ज़िंदगी से ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो छोटी सी नन्ही सी जान, वो बस अगर वो बच जाता है तो सेप्टिक भी फैल जाए तो मैं आराम से
हो जाएगा भाई मेरा तो, बस ये बच जाना चाहिए। बाकी उसकी माँ बार बार आकर चेक करिए कि सालों क्या कर रहे हो मेरे घर पे। माँ आ गई। शायद डाल दे रहा भाई ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है भाई। देखो इसकी गर्दन ना बार बार लटक जा रही है। बात क्या है, सांसें चल रही है लेकिन गर्दन बार बार लटक जा रही है। देखो देखो, मैं उस बच्चे को करीब क्या बज रहे 4 बज रहे, मैं करीब उस बच्चे को 1 घंटा तो ऑब्जर्व करने वाली हूँ कि वो ठीक है, वो थोड़ा एनर्जी उसकी वापस आ जाए, तभी मैं उसकी माँ के पास उसे रखूँगी। वरना क्या है ना, वहाँ भी माहौल ठंडा है। अभी मैं उसको ड्रायर से गर्म कर रही हूँ, उसकी माँ प्रॉपर ठंडी पड़ी है, वो उसके ऊपर बैठेगी ना तो उसकी ठंड उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस वजह से मैं उसको अभी अपनी माँ के पास नहीं रखूँगी। अभी मैं उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूँगी, उसको थोड़ा हीट दूँगी, उसको ड्राई करूँगी, तब जाकर मैं वो बस, हे भगवान मैंने कुछ भी कर्म करे तो इस बच्चे के लग जाए और वो बच जाए प्लीज। अभी इस बच्चे की बॉडी गर्म है, अंडा भी गर्म है, ये रहा अंडा भी गर्म है और बॉडी भी गर्म है। ये अंडे में छेद हो गया भाई, मुझे तो डर लग रहा है। इसकी माँ भी तो नहीं है ना, देख 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 बॉडी निकाल देती इसको। तुमने कभी पहले देखा अंडे में से बच्चा आता हुआ? हाँ मैंने एक बार देखा था। मैंने पूरा निकलता हुआ? मैंने नहीं, वो चोंच मारता हमारे ऊपर वाला ना एक रूम बंद था वो बहुत सालों से, मैंने उसमें से देखा था। अंडे का बच्चा था, नाना ने कहा इसको हाथ में लगाइयो। देखो वो बच्चा जो है वो अपनी हेल्प कर रहा है खुद ही, मैं उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। बाकी मैं उनको गर्म रखने के लिए ड्रायर यूज़ कर रही हूँ और ये सारे बच्चे यहाँ पर एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा होना चाहिए। दो तीन दिन पहले तो गाइज अब मैं एक एक करके बच्चा रख रही हूँ। सबसे पहले मैं बड़ा वाला बच्चा रखूंगी। मेरे को बहुत हाय राम, पहले वो जल्दी से आ जाए। हट हट हो रहा, उसकी माँ ऊपर से देख रही। मत कर, हट जा। ला रहा हूँ। नहीं हट जा, बस कवर। रुक जा, छोटा वाला बच्चा दिखा। ओ बहन रुक जा भी। क्या हुआ? रोक क्यों? जल्दी उठा दो। ये वाला भी रख रही हूँ। बहन छोड़ दे, रुक जा, तेरा दूसरा बच्चा। निमेश हिलाओ मत हाथ। सो गाइस दोनों बच्चे रख दिए हैं, अब आ जा। हट जाओ बच्चों यार। तू हट जा, तेरी शक्ल देख के तो वैसे भी नहीं आएगी। आंटी कॉल आ रहा था। एक्सेप्ट योर बच्चे। वो पहले एनालाइज कर रही है कि मेरे तो बच्चे एक थे, ये 2 कैसे हो गए। बैठ गई यार। Guys, it's paining वेर my stomach. इसको बवासीर हो गई गाइस। पागल है क्या? नहीं हुई, हो जाएगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है गाइस, समथिंग इज कुकिंग। लेट मी चेक व्हाट्स कुकिंग। ऐसे व्यूज नहीं लेते। तेरे से तो वैसे भी नहीं आएंगे ऐसे व्यूज, देखना चाहिए। ऐसे अच्छा वो एक तो लड़की थी ना, उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसकी कितनी वो, ये तो आप देखें उसके, तू दिखा दे उसमें। और तब ये करियो बदतमीजी का।
सो गाइस आज मैंने डाली है एक माँ। सो गाइस आज इसने डाला अपने बाप का कच्चा, वो सब छोड़ो। सो गाइस आज गाइस को मेरा नया पजामा दिखा पहले। पिंक पगलू। हाँ सो गाइस मैंने आज एक रील डाली है। आजकल वो ट्रेंडिंग चल रही है, दैट वन प्यार में अंधी लड़की। आजकल ट्रेंड, अब मैं ट्रेंड के साथ चलूंगी, वो बहुत ट्रेंडिंग चल रही थी, दैट वन प्यार में अंधी लड़की। अब मुझे कोई कॉपी पेस्ट मत बोलना कि आपने तो उसको कॉपी करके बना दिया, कॉपी करके बना दिया। देखो लाइन सबकी थोड़ा बहुत सेम होता है, सिनेरियो सेम ही होता है, तो कुछ कुछ लाइन मैंने चेंज करी है जितना मेरा दिमाग चला, वरना कुछ कुछ सेम हो गया। तो अब ऐसा कंटेंट मैं सोच रही हूँ क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। अब तुम मुझे रील भेजना कि ऐसा जाके रिया और उस पर रबड़ बांध रखा है बेवकूफ। गाइस ये मेरी केयर कर रही है, कह रही है इस पर रबड़ मत बांधो। अब हाथ पे रबड़ नहीं बांधे तो कहाँ बांधे? तो उस पे तो लगी हुई है ना, लगी हुई चोट पे कौन रबड़ बांधता है? फिर वो विजिबल हो जाएगा। शट अप, इतनी विजिबल की दिक्कत है, पट्टी बांधी हूँ उस पे, जो बांधने वाली चीज है वो तो बांध नहीं डॉक्टर रही। ने बोला खुला रखो अब, तो डॉक्टर ने ये थोड़ी कहा कि रबड़ लगा लो उसके ऊपर। फिर लोग देखेंगे ना। कोई नहीं देखने देता। गाइस ये देखो बदमाश। अभी हम निकालेगी जुबान से, ब्लेड निकाल, ब्लेड। Guys, thanks for watching. बाय बाय। Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is देख इंग्लिश तो आती ही नहीं है। इंग्लिश का ई भी अगर आपको आ जाए, मुझे आता क्या है, इंग्लिश नहीं आती, मैथ्स नहीं आती। प्रोपा ओ भैया बाय बाय। हाँ राम राम कर दे। बदतमीजी मत किया कर मेरे से, चलना से।